ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब बीच बाजार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस गैंग ने गोली मारी थी। ये ऐसी वारदात थी जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पंजाबी गानों को पसंद करने वाले हैरान और दहशत में थे। पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास कनाडा में बैठे हुए मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार ने ली थी। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। महज 28 साल की उम्र में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा पंजाब सकपका गया था। हर कोई हैरान था, हर कोई दहशत में था और हर कोई सदमे में था, क्योंकि उनके प्यारे सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। सिद्धू मूसेवाला पर रविवार 29 मई 2022 को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी। इसमें मूसेवाला और उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत ही तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर तकरीबन 30 राउंड की फायरिंग हुई थी, लेकिन अब करीब 2 साल के बाद एक बार फिर से पंजाब में उसी तरीके से एक और वारदात हुई है, जिसमें गाड़ी पर करीब 6 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये तस्वीर है जसप्रीत कौर, आकाश और दलदीप की, जिनकी गाड़ी पर सरेआम गोलियां चलाई गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से इस पूरे ट्रिपल मर्डर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक 3 लोग बाइक पर आए, 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग गए। मरहूम में शामिल युवक दिलदीप सिंह पर ममतोड जिला फिरोजपुर और खरड़ जिला मोहाली में हत्या के मामले दर्ज है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही कार गुरुद्वारे के सामने पहुंची, बाइक पर सवार युवकों ने उसे घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। कार में एक लड़की जिसका नाम जसप्रीत कौर है, उसके साथ साथ 5 और लोग सवार थे। लड़की के सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। उनमें से 2 लोग यानी कि दलदीप और आकाशदीप सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी 2 लोग हरमेश सिंह और अनमोलदीप सिंह गंभीर रूप से घायल और जख्मी हैं। मरहूमों के रिश्तेदारों ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जसप्रीत कौर की 10 दिन के बाद शादी थी। परिवार के सभी लोग कार में रिश्तेदारों को कार्ड बांटने बाजार से सामान खरीदने गए थे। इसी के दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारों का यह भी कहना है कि आरोपियों को पीड़ितों के बारे में पल पल की खबर थी कि ये लोग कब घर से निकलेंगे, कब गुरुद्वारे पहुंचेंगे, गाड़ी में कौन कौन लोग सवार है। कोई व्यक्ति जो है पूरी जानकारी, ऐसा उन लोगों का कहना है कि बदमाशों को दे रहा था, तभी आरोपी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही पीड़ित बांसी गेट से सड़क पर पहुंचे, इन पर गोलियां दागनी उन लोगों ने शुरू कर दी। 9 हमलावर बताए जा रहे हैं। 6 आरोपियों के पास असला था। बाकी गोलियां चलाते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर तक जख्मी सड़क पर ही पड़े रहे। पुलिस के आने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आपको वैसे बता दूं कि इस वारदात में चचेरे भाई बहन समेत 3 की मौत हुई है। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनकी सिविल अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। मरहूमों की पहचान जसप्रीत कौर, दिलदीप सिंह और आकाशदीप निवासी कंबोज नगर के रूप में हुई है, जबकि जंटी और अनमोल सिंह घायल हुए हैं। जसप्रीत कौर और दिलदीप जो सिंह चचेरे भाई बहन थे, जबकि आकाश और दिलदीप सिंह का दोस्त था। वहीं घायल अनमोल सिंह जसप्रीत का सगा भाई है और जंटी अनमोल का दोस्त है। बदमाश दिलदीप सिंह को मारने आए थे। बताया जा रहा है कि दिलदीप आपराधिक प्रवृत्ति का था। वो आशीष गैंग के निशाने पर था। जानकारों का ये भी कहना है कि जसप्रीत कौर की 1 महीने बाद शादी है। जो रिश्तेदार हैं उन लोगों का ये बताया उन लोगों ने। इतना ही नहीं, जो मरहूम लड़की है जिसकी शादी होनी थी जसप्रीत कौर, उसके पिता की तकरीबन 5 महीने पहले मौत हो चुकी है। ऐसे में उसकी शादी का जिम्मा चचेरे भाई दिलदीप सिंह उर्फ लाली ने उठाया था। मगर मंगलवार को दिलदीप सिंह कार में जसप्रीत कौर, चचेरे भाई और दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने और शादी का कार्ड देने जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही आशीष गैंग ने अकालगढ़ गुरुद्वारे के पास इन लोगों को घेर लिया। बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें जसप्रीत कौर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दलप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह के अस्पताल में मौत हुई। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे ट्रिपल मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस वाले भी हैरान हैं, क्योंकि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को हुए इन लोगों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तीनों शवों से लगभग 50 गोलियों के निशान पाए गए हैं। मरहूमों के सिर से सबसे ज़्यादा गोलियां मिली हैं।
इतना ही नहीं, ये गोलियां 30 बोर पिस्टल की हैं। मृतकों के नाम जो है मैंने आपको बताया, दिलदीप, आकाश और जसप्रीत कौर है। तीनों की जो उम्र है वो 25 से 28 साल के बीच है और ये तीनों फिरोजपुर शहर के कम्बोज नगर मोहल्ले के रहने वाले थे। ट्रिपल मर्डर की घटना भले ही गैंगवॉर का परिणाम है, लेकिन दिन दहाड़े शहर के एक मुख्य हिस्से पे आरोपियों ने घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया वो पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। डायरेक्टली उनको चुनौती दी गई है कि हम लोगों ने इस तरीके से मतलब पुलिस का कोई खौफ न डर कानून का, वो सीधे आया और चौराहे पर बेधड़क गोलियां चलाकर हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन के लिए घटना के आरोपियों को पकड़ना जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी बड़ी चुनौती फिरोजपुर से अवैध हथियारों का खात्मा कर पाना है। तस्करी के जरिए से जिस प्रकार से सरहद पार से मॉडर्न हथियार लोगों तक पहुंचते हैं, वो आपराधिक मानसिकता को बढ़ाने वाले हैं और इसकी रिकवरी कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि आरोपियों को पकड़ने के लिए भले ही पुलिस की कई टीमें और टेक्निकल टीमों का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से ये सारे अपराधी दूर हैं। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे सुनकर वाकई हैरानी होती है कि कैसे बेझिझक ये लोग आए, गाड़ी को इन लोगों ने घेरा और एक के बाद एक तकरीबन 50 राउंड जो है गोलियां चलाई। 50 जो इनके जिस्म से निकली है, ना जाने और कितनी गोलियां होंगी जो आसपास दीवारों में, ज़मीन पे, गाड़ी पे लगी होंगी। 50 गोलियां तो सिर्फ इन लोगों के जिस्म से निकाली गई हैं, सबसे ज़्यादा गोलियां इनके सिर से निकली हैं। इस पूरे केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पंजाब में इस तरीके से बढ़ते अपराध को लेकर आपका क्या राय है। जैसे 2 साल पहले सिद्धू मूसेवाला को बेरहमी से सरेआम गोली मार दी गई थी, इसी तरीके से बीच चौराहे पर सरेआम 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ताकि देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।